हम ठोक के इसी मैदान पे उनको आपको बताना चाहते हैं, जो एक साल में कई जेपीएससी का एग्जाम करने की तैयारी की बात कर रहे थे, एक साथ कर्मचारी चयन आयोग पर कई एग्जाम लेने की बात कर रहे थे, आज अंतिम महीना पे हम आके खड़े हैं और सरकार का डाटा क्या बोलता है। सरकार का डाटा आज के दिन में जेपीएससी में 1033 लोगों को इस 5 साल में सरकार नौकरी दे पाई है और कर्मचारी चयन आयोग से मात्र 10,041 लोगों का ही नौकरी हुआ है। इसके अलावा एक भी सरकारी नौकरी इस सरकार ने यहां के लोगों को देने में विफल रहा है। ये सरकार, इस सरकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये सब सरकार और इसके लीडर अपेक्षा के लायक नहीं है। इनमें वो कुवत और क्षमता नहीं है। मैं इनके क्षमता पर सवाल उठाता हूं, क्योंकि जो लीडर जो अपने प्रदेश के लोगों की चिंता ना करे, जिस प्रदेश के जहां में अपने लोगों के लिए आंख में पानी ना हो, वो नेता नहीं हो सकता है, वो राज्य नहीं चला सकता है, वो राज्य चलाने की वो काबिलियत नहीं रखता है। और जो ये काबिलियत नहीं रखता है उसके लिए हम सबको लड़ना होगा। आइए, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ आगे लेकर हम प्रदेश को आने वाले समय में एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कराने की हमारी तैयारी है और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आज पढ़े लिखे नौजवान 2019 में इस सरकार की नीतियों को समझ ना पाए, इस सरकार की नीयत को समझ ना पाए और विश्वसनीयता को हम लोग सर पर लेते हुए उनके वायदों को विश्वास बनाकर मत देने का जो लोग काम किए थे, आज वो ठगे महसूस कर रहे हैं, वो दर दर भटक रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और चिंता व्याख्यान नहीं कर पाते, चिंता को कहीं रख नहीं पाते। हमारे युवा संगठन ने इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि राज्य में सरकार ने कहा था कि हम आएंगे, मैं अपने रोजगार यहाँ के लोगों के लिए नीतियां लेकर आएंगे, हम यहाँ आएंगे, नियोजन लेकर आएंगे और नियोजन ना आए तो उनके लिए भत्ता की व्यवस्था करेंगे, ऐसा ही कुछ बात कहा गया था। वो ऐसे लोगों के लिए जो लोग शिक्षित बेरोजगार नहीं है, उनके लिए उनके ही क्षेत्र में ठीका पट्टा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और यहाँ के कल कारखानों में जहां से रोजगार प्राप्त हो सकता है वहां 75% उनके लिए अधिकार सुनिश्चित करेंगे। ऐसे ही वादे यहाँ के रोजगार देने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कहा गया था। स्थिति क्या है, स्थिति का आकलन क्या है, आज देख लो। हम ठोक के इसी मैदान पे उनको आपको बताना चाहते हैं, जो एक साल में कई जेपीएससी का एग्जाम करने की तैयारी की बात कर रहे थे, एक साथ कर्मचारी चयन आयोग पर कई एग्जाम लेने की बात कर रहे थे, आज अंतिम महीना पे हम आके खड़े हैं और सरकार का डाटा क्या बोलता है। सरकार का डाटा आज के दिन में जेपीएससी में 1033 लोगों को इस 5 साल में सरकार नौकरी दे पाई है और कर्मचारी चयन आयोग से मात्र 10,041 लोगों का ही नौकरी हुआ है। इसके अलावा एक भी सरकारी नौकरी इस सरकार ने यहाँ के लोगों को देने में विफल रहा है। ये सरकार किसी भी जगह पर, किसी स्तर पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री ऐसे कैसे हो सकते हैं, कैसे गैर जवाबदेह हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये भाग्य विधाता होते हैं। मैं तो कई जगहों पर नौजवानों को जाकर कहता हूं कि पढ़ लिख कर आपको विद्यालय सर्टिफिकेट दे सकता है, महाविद्यालय सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है आपके जीवन के लिए, बल्कि एक सर्टिफिकेट और चाहिए, वो सरकार का चाहिए होता है। वो एग्जाम के माध्यम से वो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करे, आपके लिए परिणाम निकाले। जब तक ये संभव ना होगा, आपका ये सर्टिफिकेट रद्दी की टोकरी के लायक बन जाता है। आज यही अवस्था लाखों लोगों का बना है। जब सरकार ने अपना डाटा दिखाने से इनकार किया, जब सरकारी पदाधिकारियों से यह मांगा गया, चूंकि सूचना आयुक्त है ही नहीं, हम किनसे मांगेंगे, हमारे लिए हुआ बनाया गया। मैं बोला लोगों को कि जाओ एक्सचेंज ऑफिस या सरकारी डाटा निकालो, तो मेरे नौजवान साथी छात्रों का युवा के कहे कि भैया किनके पास जाएंगे, यहां तो जिससे अपील करेंगे वो अपील चेयर पर बैठने वाला व्यक्ति ही तो नहीं है। तो मैंने कहा कि तब उसका रास्ता एक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, गांव घर जाइए और ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन व्यवस्था तैयार करिए, ताकि लोग अपना आवेदन करें और सरकार के सामने अपना डाटा हम लोग रखने का काम करेंगे। बेरोजगारों की सूची तैयार करेंगे, तब हम उनको रखने का काम करेंगे। आज हम कह सकते हैं ये डाटा लेकर लोग आए हैं, जो लोग डाटा लेकर आए हैं,
हाथ एक बार खड़ा करो जो डाटा लेकर आए, जो डाटा जिनके हाथ पे, वो डाटा लेकर आज सड़क पर है, वो सड़क पर डाटा लेकर हैं। और ये डाटा की संख्या मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन जो हमारे युवा कमेटी के ऑफिस से मुझे प्राप्त हुआ, ये करीबन 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। और ऑफलाइन अभी गांव-गांव में हमारा जन जागरण कार्यक्रम में यह अभियान चल रहा है, लोग ले रहे हैं। इस प्रदेश में रोजी रोटी के लिए 1,47,00,000 लोग, जो 49 साल से नीचे की आबादी है, और 5 लाख लोग इस प्रदेश के डेली रोज नौकरी के लिए आगे आते हैं। 5 लाख लोग सवेरे निकलते हैं नौकरी की तलाश में और शाम को बिना 1 रुपया कमाए घर वापस आते हैं। ये हालात है इस राज्य में, इस सरकारों का। मैं कह रहा था कि सरकार और सरकार के लोगों का कि जीडीपी दिखाते हैं प्रदेश का, देश का जीडीपी दिखाया जाता है। और जीडीपी का हालत क्या है, जीडीपी किस रूप से दर्शन होता है? जीडीपी में आप देखेंगे कि हमारे यहां 16% इनकम कृषि से आता है। इस देश और कमोबेश राज्य का भी यही हालत है। लेकिन उससे इनकम इस प्रदेश के 50% के लोग उस पर निर्भर करते हैं। उद्योग से भी हमारे यहां पर और देश में तो करीबन 22% का एक ग्रोथ हमारा है। और उसमें तो करीबन वही 22-24% लोग जिससे अपना इनकम तैयार करते हैं। लेकिन सर्विसेज में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वहां 24-25%, लेकिन उससे इनकम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 26% के आसपास है। यह है यहां का डाटा, जिसके माध्यम से हम लोग दिखाने का काम करते हैं। ये सरकार का संपत्ति हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार के पास संपत्ति है, अगर वो मैं लोगों के जीवन पर उतार नहीं पाया, लोगों के जीवन स्तर को अगर चेंज नहीं कर पाया, चूंकि कृषि आधारित जो लोग हैं उसमें 50% आबादी वही गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, वही परिवार गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। और आज का डाटा है, भारत में सबसे ज्यादा गरीब किसान कहीं पर है तो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा किसान गरीब कहीं पर है तो वो झारखंड में है। यहाँ पर हर किसान के परिवार का पर डे इनकम, किसान के परिवार का 27 रुपया से 33 पैसा है, 27 रुपया से 33 रुपया तक का है। मतलब एक किसान परिवार का एक परिवार एक दिन में जो उनका किसान और उसके कामकाज और उससे काम करने पर जो इनकम होता है परिवार में अगर बंटवारा होगा तो 27 से 33 रुपया का इनकम है। आइए, मैं ऐसी व्यवस्था लाने की बात नहीं करता, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। मैंने कहा कि इस सरकार में अभी कहा था, इस सरकार ने यहाँ के मूल लोग और जमींदार लोग, यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जमीन का, ये इनकी जमीन का ये डिजिटल डकैती कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कहा था, आज के दिन में ये प्रमाणित है कि डिजिटल डकैती चल रहा है। और यहाँ के आदिवासी के करीब 1,000 करोड़ की लागत के, 1,000 करोड़ की कीमत के जमीनों को इन लोगों ने गलत रैयतों के हाथ में देने का काम किया है। इसके सफल उदाहरण है। और जांच एजेंसी जो जमीन घोटाले की जांच कर रही है, उस एजेंसी ने इस बात को उल्लेखित किया है। क्या हो रहा है? सरकारी कार्यालय में, डीसी के कार्यालय के बगल में एक कार्यालय स्थापित है। मैं डिजिटल डकैती का उल्लेख कर दे रहा हूं, जहां बैठकर आपके खतियान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, आपके खतियान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। रैयत के नाम बदले जा रहे हैं और बदला हुआ रैयत किसी को एग्रीमेंट कर दे रहा है और वही एग्रीमेंट पेपर लेके सरकारी सिपाही के जोर पर जमीन में दखल करने जा रहे हैं और मूल्यों को बेदखल करने की तैयारी है सरकार कर रही है। इसका 100 उदाहरण है। इस तरह से डिजिटल डकैती हो रहा है, इस तरह से तैयारी सरकार कर रही है, इस तरह के काम सरकार के अंदर में हो रहा है। ये तैयारी सरकार का चल रहा है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश में मैं अपने नौजवानों को, मैंने कहा कि हमारा संकल्प बड़ा स्पष्ट है और मैं अपने संकल्पों को, मैं इस प्रदेश को और यहाँ के नौजवानों को समर्पित करता हूं। हमारी लड़ाई बड़ी है। मैं इस राज्य के न केवल भावनात्मक चीज को,
बल्कि प्रशासनिक समझ हमारी है और हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व, हम मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं आपको इसी मंच से, मैं आने वाले 2 महीने के लिए आपको और नौजवानों को एक पटल पर लाने की तैयारी चल रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में हमने तय किया है कि हमारा मैनिफेस्टो आएगा, अभी कुछ दिन के अंदर हमारा मैनिफेस्टो आएगा और मैं यहां के नौजवान, चाहे शिक्षित, सेमी स्किल या किसी तरह का नौजवान है, उसका 3 लेवल का तैयारी हम कर रहे हैं, 3 स्तर का तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रदेश का कोई भी नौजवान चाहे जिस स्तर का हो, इसका भटकाव नहीं होगा, अपने प्रदेश में सेवा करते हुए नजर आएगा। यह तैयारी हमारी चल रही है, यह बड़ा स्पष्ट नीति है। मैं अपनी नीतियों को भी बड़ा स्पष्ट रूप से लाएंगे। नीति, नीयत और विश्वसनीयता, हमारी नीति, नियत और विश्वसनीयता क्षुण्ण रहेगा और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। ये प्रदेश, इस प्रदेश में जो संभावना है, मैं गुणात्मक रूप से इस संभावनाओं को एक एक नौजवान के दरवाजे पहुंचाने का हमारा संकल्प है और हम इस तैयारी में लगे हुए हैं। इस सरकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह सब सरकार और इसके लीडर अपेक्षा के लायक नहीं है, इनमें वो कुवत और क्षमता नहीं है। मैं इनके क्षमता पर सवाल उठाता हूं, क्योंकि जो लीडर जो अपने प्रदेश के लोगों की चिंता ना करे, जिस प्रदेश के जहां में अपने लोगों के लिए आंख में पानी ना हो, वो नेता नहीं हो सकता है, वो राज्य नहीं चला सकता है, वो राज्य चलाने की वो काबिलियत नहीं रखता है। और जो ये काबिलियत नहीं रखता है, उसके लिए हम सबको लड़ना होगा। आइए, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ आगे लेकर हम प्रदेश को आने वाले समय में एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कराने की हमारी तैयारी है और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं।